नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो सरकारी जॉब के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें इतिहास से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 301 से क्वेश्चन स्टार्ट है और 300 क्वेश्चन पहले ही मैं करा चुका हूँ, ठीक है। और ये 301 क्वेश्चन है। 301 क्वेश्चन में करा है कि भारत में नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा था, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको एक भी क्वेश्चन कहीं कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं इतिहास का एकदम मैराथन क्लास लेके आया हूँ जो हर एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और ऐसे सीरीज आपको 50-60 तक ले भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 वीडियो तक चलेगा तो आपको बहुत सारा इतिहास का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, इतिहास का। तो चलिए, और कोई भी एग्जाम में इतिहास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है कि भारत में नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो ये है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ याद रख लीजिएगा, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वह शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सब नहीं पूछता है, लेकिन आप जब एग्जाम देने जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो ये था चित्रात्मक, ठीक है, चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु था, वह था बैल, ठीक है। ध्यान से देखना है और ध्यान से सभी क्वेश्चन को याद करते जाना है, ठीक है। और एक बार में याद ना हो तो आपको दूसरा बार तीसरा बार वीडियो देखना है। जब जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पूरी सीरीज को आपको देख लेना है। प्ले लिस्ट में आपको जाइएगा तो आपको प्ले लिस्ट में अच्छा खासा पूरी वीडियो का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इतिहास करके रहेगा, ऊपर में लिखा होगा इतिहास और टॉप 100 क्वेश्चन, इस तरीका से उसका थंबनेल बना हुआ है, ठीक है। तो उसका मैराथन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, सॉरी 4 तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इंद्र देवता का उल्लेख है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। इंद्र देवता का उल्लेख था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यज्ञों का महत्व किस वैदिक काल में बढ़ा। यज्ञों का महत्व उत्तर वैदिक काल में माना था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बढ़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307 वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या है 6, ठीक है, 6 वेदांगों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है वह आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है। तो आयुर्वेद अर्थवेद से संबंधित है, अर्थवेद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309 बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हुआ था बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। अगला क्वेश्चन आपका 310 बौद्ध धर्म का पहला महासंघ संगीत कहाँ हुआ था। तो बौद्ध धर्म का पहला महासंघ संगीत हुआ था राजगृह में, ठीक है, राजगृह में। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में 3 रत्न क्या है। जैन धर्म में 3 रत्न क्या है। तो साम्य दर्शन, साम्य ज्ञान और साम्य चरित्र। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312 मगध की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी। तो मगध की राजधानी प्रारंभ में राजगिरी था। मगध की राजधानी राजगिरी था, समझ ले, प्रारंभ में राजगिरी था, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313 चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया। तो ये सेल्यूकस निकेटर को हराया था, सेल्यूकस निकेटर को। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है। तो अर्थशास्त्र में शासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में उपयुक्त लिपि कौन सी थी। तो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है 316 गुप्त काल में विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो गुप्त काल में विश्वविद्यालय नालंदा बल्भी में स्थित है, नालंदा बल्भी में।
अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो ये किया था आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? तो ये थी आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट है, बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पाल वंश का संबंध बंगाल क्षेत्र से था, बंगाल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 322, राजपूतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राजपूतों की प्रमुख विशेषता थी वीरता। ठीक है, वीरता। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो घुड़सवारी करते समय गिरकर। ठीक है, घुड़सवारी करते समय गिरकर। अगला क्वेश्चन है, इस्तुतमिल ने राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये किया था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बलवन की रक्त और लौह नीति का उद्देश्य क्या था? तो ये सुल्तान की शक्ति बढ़ाना है, सुल्तान की शक्ति बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरसाप्स, अली गुरसाप्स। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रित किया? तो अनाज बाजार नियंत्रित किया था, अनाज बाजार। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी धातु मुद्रा चलाई? तो ये तांबे की चलाई थी, तांबे की। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो फिरोज शाह तुगलक लोक कल्याण कार्य के लिए प्रसिद्ध था, लोक कल्याण कार्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो वो है आगरा में। ठीक है, आगरा में। सिकंदर लोदी ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन है, बाबर भारत किस दर्रे से आया था? बाबर भारत किस दर्रे से आया था? तो ये खैबर दर्रा से आया था, खैबर दर्रा। अगला क्वेश्चन है, हमयून्नामा किसने लिखा था? तो गुलबंद बेगम ने, गुलबंद बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो ये था सरकार। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो ये था सरकार। ठीक है। अगला है, अकबर ने किस कर को समाप्त किया था? तो जजिया कर को, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय भू राजस्व प्रणाली किसने बनाई? तो ये है टोडरमल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा। यानी जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो यह था खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस मंदिर को संरक्षण दिया था? तो ये कुछ हिंदू मंदिरों को ऐतिहासिक अभिलेख अनुसार, यानी औरंगजेबों ने किस मंदिर को संरक्षण दिया था? तो कुछ हिंदू मंदिरों को। ठीक है, यानी ऐतिहासिक अभिलेख अनुसार, जो ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार हिंदू मंदिर है उसको यहाँ पर संरक्षण दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन की प्रमुख इकाई क्या थी? तो यह है अष्टप्रधान, यानी अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की नौसेना का प्रमुख कौन था? तो ये कन्होजी आगरे थे, तो कन्होजी आगरे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार कब प्राप्त किया था? तो ये 1765 ईस्वी में प्राप्त किया था, 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 1784 ईस्वी में हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। 344 में, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो ये मैकले मिनट 1835 ईस्वी में मानी जाती है, मैकले मिनट।
1835 ईस्वी में। 345 वुड्स डिस्पैच कब लागू हुआ? तो ये 1854 ईस्वी में लागू हुआ था, 1854 ईस्वी में। 346 1857 की क्रांति में अवध की बेगम कौन थी? अवध की बेगम कौन थी? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति में अवध की बेगम कौन थी? तो बेगम हजरत महल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? तो ये ब्रिटिश काउन के हाथ में गया था, ब्रिटिश काउन के। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की शुरुआत कब हुई थी? ये 1858 ईस्वी में हुआ था, 1858 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों में गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अंग्रेजों में गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किया था, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है रोलेट सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो रोलेट सत्याग्रह का उद्देश्य था दमनकारी कानून का विरोध, दमनकारी कानून का विरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 353 असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस चौरी चौरा कांड द्वारा के कारण वापस लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अगला है साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन कमीशन का नारा था सिमन गो बैक, सिमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक। अगला क्वेश्चन है 356 पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एक भी क्वेश्चन को मिस करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। ठीक है, पूना पैक्ट कब लागू हुआ था? तो 1932 में लागू हुआ था, किसके बीच? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 358 भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायरसाय कौन था? तो ये लॉर्ड लिंथिगो था, लॉर्ड लिंथिगो था। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अभी नहीं देखते और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अफसोस करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो ये सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है INA का गठन पहले किसने किया था? तो ये मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, मोहन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 361 भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 362 स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये कृषि विकास पर आधारित थी, कृषि विकास पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है राज्यों का भाषाई पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था, 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 364 भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये था अप्सरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? तो 1960 का दशक में, 1960 के दशक में। 366 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंतरिक्ष रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया? तो थुम्मा में छोड़ा गया, थुम्मा में। अगला क्वेश्चन है 368 इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 369 भारत का पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो ये पंजाब में लगा था, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है 370 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो ये 10 है, मौलिक कर्तव्य की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो 10 थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और शिक्षा मंत्री कौन?
राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है। अगर आपको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। ठीक है, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण यान कौन सा था? तो ये SLV-3 था, SLV था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोखरण 2 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी टैंक कौन सा है? तो यह अर्जुन है। ठीक है, स्वदेशी टैंक अर्जुन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने भाग है? तो संविधान में 25 भाग है। संविधान में कितने भाग है? तो 25 भाग है। अगला क्वेश्चन है, 369 लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 380 राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है? तो यह कभी भंग नहीं होता, यह कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये था सुकुमार सेन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। ये सभी को पता होगा कि 1935 ईस्वी में RBI का स्थापना हुआ था, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी राष्ट्रीय बैंक घोषित कब हुआ? तो ये घोषित हुआ 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये है मोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कमल है। ये सभी को आता होगा, इसलिए इसको थोड़ा जल्दबाजी में कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल परंपरागत अनुसार कौन है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो संघ सांबत पर। ठीक है, ये सब आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, संघ सांबत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78वां ईस्वी में, 78वां ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। फर्स्ट जनगणना 1872 ईस्वी में यानी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? देखिए यहाँ पर शुरुआत हुआ था 1872 में, लेकिन हुआ था 81 में। देखिए यहाँ पर प्रणाली पूर्व जनसंख्या कब हुई थी? पहली पूर्ण जनसंख्या कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। और जनगणना की शुरुआत कब हो गई थी? तो 1872 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गजट किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में था। ठीक है, अंग्रेजी में गजट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1861 में हुआ था। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ASI की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, कोई वर्ड पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है तो आप इसको देख के इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है? तो ये वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, बनारसी जिसको बोलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो बनारसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बनारसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध का सबसे संबंध किस वंश से है? तो ये कुरु वंश से है। महाभारत का युद्ध का संबंध कुरु वंश से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो ये वाल्मीकि है, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा जरूर लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको इसी तरीका के VVI क्वेश्चन आपको मैं लेकर आता रहता हूँ, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में।